नमस्ते कुंती। कुंती, मैं तुमसे एक जरूरी बात करना चाहता हूँ। जी कहिए। जब से तुम्हें देखा है, जाना है, मेरी यही कोशिश रही है कि तुम्हें किसी तरह की कोई तकलीफ ना हो। मैं जानती हूँ रोहित जी, आपको कहने की जरूरत नहीं है। और मैं बस यही चाहता हूँ कि तुम हमेशा खुश रहो। अब हम दोनों की शादी होने वाली है, ये जिम्मेदारी और बढ़ गई है। लेकिन मैं अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा पाई, इस बात का भी एहसास है मुझे। मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है कुंती। तुम जिंदगी में जिस हालात से गुजरी हो वो मैं समझता हूँ। वो हादसा न गुजरा होता तो आज मेरी जिंदगी की ये तस्वीर नहीं होती। लेकिन फिर भी मैंने अपने वर्तमान के साथ जो समझौता करने का फैसला किया है रोहित जी, मैं उसे भी निभाऊंगी। मैं तुम्हें आज ये बताने आया हूँ कि स्वामी जी हमारे घर पर आए थे, लेकिन उन्होंने कर्ण को लेकर जो बात कही, उसके बाद मेरा इस विषय में तुमसे बात करना बहुत जरूरी हो गया। स्वामी जी ने कर्ण के विषय में आपसे क्या बात की? स्वामी जी नहीं चाहते कि कर्ण स्वीडन से वापस आए। उनका मानना यह है कि वो हमारे भविष्य के लिए कठिनाई बन सकता है। पहले सरला दीदी ने मेरे वर्तमान के लिए कर्ण को मुझसे दूर भेज दिया, और अब स्वामी जी मेरे भविष्य के लिए चाहते हैं कि कर्ण मुझसे दूर रहे हमेशा के लिए। कुंती, ये बात मैंने स्वामी जी से कही थी, लेकिन वो यही चाहते हैं कि कर्ण कभी स्वीडन से वापस ना आए। रोहित जी, सभी मेरी भलाई, मेरे अच्छे के लिए सोचते हैं, लेकिन मैं क्या करूं? मैं तो सिर्फ अपने बेटे की वापसी के इंतजार में जी रही हूँ। कुंती, मैं तुम्हारी सास और उम्मीद को तोड़ना नहीं चाहता, लेकिन स्वामी जी को ऐसा कहने से पहले तुम्हारे बारे में सोचना चाहिए था। स्वामी जी मेरे धर्म पिता हैं, उनकी भावना सिर्फ मेरी खुशी की है। लेकिन रोहित जी, मेरे अंदर जो माँ की आत्मा है ना, वो किसी की भी बात मानने के लिए तैयार नहीं होती। अगर कर्ण वापस नहीं आता तो क्या तुम इस नए रिश्ते के साथ जी पाओगे? रोहित जी, कर्ण मुझे आज मिले या ना मिले, लेकिन मैं उसकी वापसी की उम्मीद कभी नहीं छोड़ सकती। यही तो मैं जानना चाहता हूँ। ये बात पूछने की जरूरत है क्या रोहित जी? कुंती कर्ण के बिना अधूरी थी और आज भी है। मेरी शादी हो जाए, चाहे मैं किसी की पत्नी बन जाऊं, लेकिन मैं अपने बच्चे के बिना हमेशा अधूरी रहूंगी। तुम्हारे ऊपर स्वामी जी की बातों का बहुत प्रभाव रहा है। उन्हीं के कहने पर तुम मुझसे शादी करने को तैयार हो, इसलिए मैंने सोचा कि ये बात तुम्हें बता दूं। स्वामी जी गलत नहीं है, कोई भी गलत नहीं है। हर किसी ने हमेशा मुझे ये समझाने की कोशिश की कि मैं कर्ण को भूल जाऊं। कुंती और कर्ण का मिलन नहीं हो सकता, लेकिन कुंती की पहचान कर्ण के बिना अधूरी है। रोहित जी, इस शादी ने तो मेरे सामने एक नई दुविधा खड़ी कर दी है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं करूं तो क्या करूं। इसलिए मैं हमेशा शादी के लिए इनकार करती रही। मैं हमेशा सिर्फ अपने बेटे के सहारे जीना चाहती थी, लेकिन किसी ने मेरी बात ही नहीं सुनी। कोई तुम्हारी बात माने या ना माने, लेकिन मैं तुम्हारी बात मानूंगा। लोग कुछ भी चाहें, लेकिन मेरी चाहत वही होगी जो तुम्हारी चाहत है। तुम्हें किसी दुविधा में पड़ने की जरूरत नहीं। लोगों को इसी बात का डर है ना कि भविष्य में अगर हमारी संतान हुई तो क्या होगा, कहीं कर्ण सौतेला ना हो जाए। कुंती, आज तुम्हारे सामने तुम्हारा होने वाला पति इस बात का वादा करता है कि तुम्हारी बिना इच्छा के मैं अपनी संतान पैदा नहीं होने दूंगा। तुम कर्ण की मां हो, मैं कर्ण का पिता बनने की कोशिश करूंगा। कर्ण हमारा बेटा होगा। आप आज मेरे सामने देवता बनकर आए हैं। मैं अपने देवता को आज साक्षात अपने सामने देख रही हूँ। गजेंद्र, नियति का ताना बाना बुनने वाले पर हमारा कोई वश नहीं। उसके विरुद्ध चलने की स्वाधीनता नहीं, हम में क्षमता नहीं।
स्वामी जी आजकल तो बस सोते जागते मैं कुंती की शादी का सपना ही देखता रहता हूँ। भाग्यशाली हो गजेंद्र कि तुम्हारा स्वप्न पूर्ण होने जा रहा है। आखिर मेरी बेटी की किस्मत कब तक उससे रूठी रहती स्वामी जी। बहुत तकलीफें उठाई उस बेचारी। कुंती के दुख, उसकी पीड़ा का अनुमान है तुम्हें? मैं उसका बाप हूँ स्वामी जी। अगर मुझे उसकी तकलीफ महसूस नहीं होगी तो किसे होगी? पिता होकर तुमने अपनी पुत्री का जीवन अभिशाप बना दिया था। स्वामी जी, अपनी उसी गलती के लिए तुम आज तक पछता रहा हूं। मेरे गुनाहों की सजा मेरी बेटी को मिल रही है। कुंती त्याग और ममता की देवी है गजेंद्र। उसके साथ जो भी अन्याय हुआ उसका दोष उसने किसी को नहीं दिया। स्वामी जी, अब मेरी आखिरी इच्छा यही है कि मेरी बेटी का घर बच जाए, उसे जिंदगी की हर खुशी मिले। जो कुंती के भाग्य में है वो उसे निश्चित रूप से मिलेगा। अब तो विवाह की तिथि भी आ गई। हाँ स्वामी जी, कुंती की शादी में अपना सब कुछ उसके नाम करके मैं मुक्त हो जाना चाहता हूं। गजेंद्र, मोह माया के बंधन से मुक्ति पाना सरल नहीं। जब तक ये जीवन है तुम्हें इस बंधन से मुक्ति कहां। कन्यादान करके सिर से एक बड़ा बोझ तो उतर जाएगा स्वामी जी। आपसे एक प्रार्थना थी स्वामी जी। बोलो गजेंद्र। आप कुंती को समझाइए ना कि शादी से पहले वो मेरे पास घर में आके रहे। मैं उसे यहां से विदा करना चाहता हूं। ये भावना आज उत्पन्न हुई तुम्हें गजेंद्र। आज कुंती ने वर्षों उस आश्रम में अपना जीवन व्यतीत किया। आज भाग्य के द्वार जब खुल गए हैं तो तुम उसे इस चौखट से विदा करना चाहते हो। एक बार स्वामी जी, मैं उसे एक बार इस घर में महसूस करना चाहता हूं। मैंने उसे बाप का प्यार कभी नहीं दिया, वो प्यार मैं उसे देना चाहता हूं। यदि वो यहां से विदा हुई तो उसकी स्मृतियां तुम्हें सताएंगी गजेंद्र। मैं यही चाहता हूं स्वामी जी। उसकी यादें, उसका चेहरा इस घर की दरो दीवार में ऐसे समा जाए कि जब वो यहां से जाए तो मैं अकेला न रहूं। कुंती के नाम पर इस बाप के आंसू आज तक बहे ही कहां हैं स्वामी जी। गजेंद्र, मैं तुम्हारी भावना को समझता हूं। चलो विलंब से ही सही तुम्हारे अंदर कुंती के लिए भावना जागी तो सही। अगर ये भावना पहले उत्पन्न हो जाती तो कुंती के जीवन का रूप ही कुछ और होता। जानता हूं स्वामी जी, देर से आया लेकिन दुरुस्त आया। गजेंद्र, तुम्हारा यह क्रोध, तुम्हारा अहंकार ना होता, तुमने कुंती को समझा होता तो आज इस घर की चौखट से कुंती के साथ कर्ण और मन विदा होते। अब जो नहीं हो सकता स्वामी जी, उसे छोड़ दिया है मैंने, और जो हो सकता है वो मैं करना चाहता हूं। गजेंद्र, क्या तुमने रोहित को यह बताया कि कर्ण किसका पुत्र है? उसका पिता कौन है? ये कैसे बता सकता हूं? ये तुम छिपा भी कैसे सकते हो? स्वामी जी, शादी की तारीख पक्की हो चुकी है, सब कुछ तय हो चुका है। अब ऐसे में इस बात को बताने का दुख क्या है? गजेंद्र, जब रोहित कर्ण को स्वीकार करने के लिए तैयार है तो यह तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम उसे सब कुछ बता दो। रोहित को अंधकार में मत रखो। मैंने किसी को अंधकार में नहीं रखा स्वामी जी। कुंती के बारे में उन्हें सब कुछ मालूम है। किंतु मन के बारे में इससे क्या फर्क पड़ता है स्वामी जी? पड़ सकता है गजेंद्र, पड़ सकता है। हम ऐसी स्थिति क्यों पैदा करें जिससे ऐसी समस्या पैदा हो? कुंती को बताना होगा, जिसके साथ वो अपना जीवन भर का नाता जोड़ने जा रही है। आखिर उससे ये बात कब तक छिपी रह सकती है? मैं ये बात रोहित को कभी नहीं बताऊंगा। तुम नहीं बताओगे तो कुंती बताएगी, ये उसका दायित्व है। लेकिन स्वामी जी, गजेंद्र, पति पत्नी के बीच में कभी कोई बात गुप्त नहीं रहनी चाहिए। जब रोहित साहस दिखा सकता है, वो कर्ण और कुंती को दोनों को स्वीकार करने के लिए तैयार है,
तो कुंती को भी यह साहस दिखाना होगा। प्रणाम। आपने मुझे बुलाया सर? अरे आओ पुष्पा। पुष्पा, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये बात तुम्हें कहनी चाहिए या नहीं, लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि मेरी कोई बात तुमसे छुपी नहीं है। सर, अगर कोई बात मुझे बताने लायक नहीं है तो रहने दीजिए। नहीं नहीं पुष्पा, मैं ये बात अपने दिल में रख भी नहीं सकता। जानती हो, हमारे घर पर स्वामी जी आए थे। स्वामी जी का घर पर आना तो बड़ी शुभ बात है सर। ऐसे महात्मा हर किसी के घर थोड़ी ना आते हैं। वो शादी की तारीख सुनकर हमें बधाई देने आए थे। कहने लगे कि कुंती से शादी करने का जो मैंने फैसला किया है, ये बहुत बड़ा कदम है। इसमें तो कोई शक की बात नहीं है सर। कुंती की बीती हुई जिंदगी को जानने के बावजूद आपने उसे अपनाने का जो फैसला किया है, ये तो कोई महान व्यक्ति ही कर सकता है। नहीं पुष्पा, मैं इस बात को नहीं मानता। मैंने कोई महानता वाला काम नहीं किया है। मैं एक इंसान हूं और मैं वही कर रहा हूं जो एक इंसान को करना चाहिए। लेकिन ये इंसानियत कहाँ मिलती है लोगों में? एक आप है सर, और एक वो जो कुंती को कुंवारी माँ बनाकर भाग गया। मुझे इस बात को सुनकर बड़ी हैरानी हुई। स्वामी जी ये चाहते हैं कि कर्ण कुंती के पास कभी वापस ना आए। क्या? हाँ पुष्पा, मुझे स्वामी जी के मुंह से ये बात सुनकर अच्छा नहीं लगा। वो कुंती के धर्म पिता होकर ऐसा चाहते हैं। अब स्वामी जी अगर ऐसा चाहते हैं तो इसके पीछे जरूर कोई वजह होगी। उनका मानना है कि कर्ण कुंती और हमारे भविष्य के लिए बाधा बन सकता है। लेकिन जब मैं कर्ण को अपनाने के लिए तैयार हूं तो लोगों को इसमें क्या दिक्कत है? आपने बात स्वामी जी को बताई? पुष्पा, स्वामी जी सब कुछ जानते हैं। कुंती कब से अपने बेटे के लिए तड़प रही है। आज जब हम सब कुंती के बेटे को अपनाने के लिए तैयार हैं, ऐसे में स्वामी जी चाहते हैं कि वो बच्चा कभी ना आए। सर, स्वामी जी इस नतीजे पर कैसे पहुंच गए ये तो वही जाने, लेकिन वो ज्ञानी पुरुष है। हो सकता है कि उन्हें ऐसा कुछ दिख रहा हो जो हम नहीं देख पा रहे। पुष्पा, मैं इस बात को लेकर थोड़ा परेशान हो गया, इसलिए मैंने कुंती से भी जाकर ये बात की। कुंती ने क्या कहा सर? वो बेचारी क्या कहेगी। हर कोई अपने फैसले का बोझ उस पर डाल देना चाहता है। कोई उसकी दिल की बात सुनता ही नहीं। लेकिन सर, सभी कुंती की भलाई चाहते हैं। ये कैसी भलाई जिसमें कुंती खुश ना हो? मैंने कुंती को साफ कह दिया है, मैं बिना उसकी इच्छा के संतान पैदा नहीं करूंगा। लोगों को यही डर है कि कर्ण के आ जाने से मेरी अपनी संतान और कर्ण में फर्क आ जाएगा। मैं ऐसी स्थिति पैदा नहीं होने दूंगा। सर, आपकी बातें सुनकर तो मैं यही कहूंगी कि ये कुंती का अपना भाग्य है जो उसे आप जैसा पति मिला है। कुंती ने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ खोया होगा, लेकिन आपका मिलना उसके लिए सौभाग्य की बात है। पुष्पा, मैं नहीं चाहता कि कुंती को अब किसी भी तरह की कोई तकलीफ हो। अरे उसने पूरी जिंदगी इतनी मुसीबतें सही, अब बाकी की जिंदगी में उसे किसी भी तरह की कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। सर, अगर कुंती के भाग्य में कर्ण का मिलना लिखा होगा तो उसे कोई नहीं छीन सकता। लेकिन पुष्पा, इस तरह की उलझनें पैदा करना भी तो ठीक नहीं। मैंने आज तक कभी जानना नहीं चाहा कि कर्ण का पिता कौन है, वो किसका बेटा है। सर, कुंती ने आज तक उस आदमी का नाम नहीं लिया। उसने किसी को भी नहीं बताया कि कर्ण का पिता कौन है। पुष्पा, ये मैं कभी जानना भी नहीं चाहूंगा। कुंती कर्ण की वापसी चाहती है, इसलिए मैं उसका साथ देना चाहता हूं।